नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 14 जीवनदानी दयानंद का भाग पहला पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं पाठ 14 जीवनदानी दयानंद के भाग पहले की ओर। प्यारे बच्चों, मैं पाठ का वाचन करती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण कीजिएगा। इस पाठ के माध्यम से जितनी भी अच्छी बातें आप अंगीकृत कर सकते हैं उसे करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में माता पिता तथा गुरु की आज्ञा पालन करने का एक विशेष स्थान है। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बैठाकर सारे भारत के सारे तीर्थों के दर्शन कराए थे। श्री राम ने पिता की आज्ञा पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा था। देवव्रत पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहे। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा पूरी करने के लिए राजा द्रुपद को बंदी बनाया था। एकलव्य ने उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा ही भेंट कर दिया था। स्वामी दयानंद ने इस परंपरा में गुरु की आज्ञा पालने के लिए संपूर्ण जीवन दान देकर एक नया अध्याय जोड़ दिया। बच्चों, भारतीय संस्कृति में माता पिता और गुरु को ईश्वर तुल्य माना जाता है। इस बात से आप भी वाकिफ है। हमारे भारत में ऐसे कई उदाहरण हो गए, चाहे वह भाई के रूप में हो या पुत्र के रूप में, पिता के रूप में हो चाहे पति के रूप में। कई उदाहरण हैं जैसे श्रवण कुमार, श्री राम, देवव्रत, अर्जुन, एकलव्य। इन गुरु शिष्य परंपरा में इनका नाम हमेशा अजर और अमर रहेगा। इस गुरु शिष्य परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन दान दे दिया। आज हम यही जानेंगे कि ऐसी कौन सी गुरु की इच्छा थी जिसे पूरा करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया और आजीवन ब्रह्मचारी बने रहे। एक बार शिवरात्रि जागरण में उन्होंने शिव मूर्ति पर चूहे को चढ़ा देखा। उनके हृदय से मूर्ति पूजा संबंधी आस्था समाप्त हो गई और सच्चे शिव के प्रति जिज्ञासा का अंकुर उत्पन्न हो गया। बहन तथा चाचा की मृत्यु ने इस जिज्ञासा को इतना तीव्र कर दिया कि वे घर छोड़कर निकल पड़े। उन्हें बांधने के लिए पिता द्वारा किया गया विवाह आदि का प्रयत्न भी उन्हें रोक न पाया। वे मूल शंकर से शुद्ध चैतन्य और शुद्ध चैतन्य से दयानंद बने। और एक दिन मैं क्या हूँ, शिव कौन है, यह जानने के लिए वो घर से निकल पड़े। बच्चों, ये कहानी तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ी ही होगी कि किस प्रकार शिवरात्रि की रात थी और पिता ने उन्हें उपवास और जागरण के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने शिव पिंडी पर चूहे को पूजा पे का सामान खाते हुए देखा, तब उनके मन में यह विचार आया कि जो शिव अपने आप को एक चूहे से नहीं बचा सकता, वह क्या मेरी रक्षा कर सकेगा, संपूर्ण मानव जाति की रक्षा कर सकेगा। ये सोचकर वे वहां से निकल पड़े सच्चे शिव की खोज में। शिव कौन है, मृत्यु क्या है, यह उनके मन में सवाल बार बार उत्पन्न होता और शिव के प्रति जिज्ञासा का अंकुर भी बार बार उत्पन्न होता। उसी बीच उनकी बहन और चाचा की भी मृत्यु हो गई।
जिससे उनके मन में ये जो इच्छा थी अधिक घर कर गई कि मैं शिव को जानकर ही रहूंगा। उनके पिता ने चाहा कि मूल शंकर, जो कि इनके बचपन का नाम था, इन्हें विवाह में बांध दिया जाए तो इनका ध्यान घर में ही लगा रहेगा। लेकिन सारे के सारे प्रयत्न विफल सिद्ध हुए। ये पहले मूल शंकर थे, उसके बाद शुद्ध चैतन्य बने और शुद्ध चैतन्य से बाद में दयानंद बने। और शिव को जानने के लिए प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद जी की कुटी पर पहुंचे। प्रज्ञा चक्षु यहाँ स्वामी विरजानंद जी को इसीलिए कहा गया है कि क्योंकि वे जब 3 वर्ष के थे तभी से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। स्वामी विरजानंद जी ये स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। जब द्वार खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया, यही जानने के लिए तो आया हूँ। बस इनके इसी वाक्य से गुरु ने समझ लिया कि आज एक सच्चा शिष्य मिला है। गुरुजी ने प्रेम से उन्हें संस्कृत और वेद की शिक्षा दी। शिक्षा पूर्ण होने पर स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा में गुरु की प्रिय वस्तु लौंग लेकर उनके चरणों में उपस्थित हुए। गुरुवर विरजानंद जी महाराज ने स्वामी दयानंद को कहा कि दयानंद, मैं तो तुमसे कुछ और ही गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। आज देश गुलाम है और समाज कुरीतियों और कुप्रथाओं की दलदल में फंसा है। धर्म के नाम पर अंधविश्वास का बोलबाला है, इसे दूर करो और सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करो। देखा बच्चों, यहाँ पर गुरुवर विरजानंद ने स्वामी दयानंद सरस्वती को पहचान लिया था। उन्हें पता था कि संपूर्ण भारत वर्ष से इन कुरीतियों और कुप्रथाओं को यदि कोई दूर कर सकता है तो वो केवल दयानंद। इसीलिए उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में मुझे लौंग नहीं बल्कि कुछ और ही चाहिए। मुझे एक विश्वास चाहिए, मुझे एक वचन चाहिए जो कि ये होगा कि समाज में जो अंधविश्वास का बोलबाला है उसे तुम दूर करोगे और सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करोगे। स्वामी दयानंद ने समस्त जीवन गुरु की इसी आज्ञा को पूर्ण करने में लगा दिया। उनका जीवन वेद यज्ञ की आहुति बन गया। वे जीवन के अंतिम क्षण तक वैदिक धर्म के शुद्ध स्वरूप के प्रचार में ही लगे रहे। मथुरा से ग्वालियर, करौली, जयपुर, पुष्कर आदि स्थानों पर पंडितों से शास्त्रार्थ करते रहे। स्वामी दयानंद हरिद्वार के कुंभ मेले में पहुंचे और वहां सप्त सरोवर पर पाखंड खंडिनी पताका लगाकर मूर्ति पूजा का खंडन शुरू कर दिया। बच्चों, पाखंड खंडिनी पताका इसी बात की प्रतीक होती है क्योंकि इसका अर्थ होता है मूर्ति पूजा का विरोध। इन्होंने विरोध किया क्योंकि ये यही कहना चाहते थे सभी लोगों से कि ईश्वर किसी पत्थर में नहीं है बल्कि वह तो सभी के मन मंदिर में है। अब उस मूर्ति पूजा का खंडन शुरू होने की वजह से हुआ ये कि सारे मेले में एक प्रकार की हलचल मच गई, क्योंकि लोगों को इंतज़ार होता है। कई साल में एक बार कुंभ मेले में स्नान के लिए लोग वहां पर जाते हैं और इस तरह से पाखंड खंडिनी पताका को देखकर लोगों के मन में भी हलचल निर्माण हुई। जनता महर्षि के वचनों से प्रभावित हो रही थी। वे आकर्षित कर रहे थे लोगों को अपनी ओर, अपने उपदेशों से, अपने भाषणों से। भागवत के खंडन में स्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक की हजारों प्रतियां वहां बांटी गई, पर जनता की अंधी श्रद्धा दूर न हुई। पर कुछ लोग थे जो ये सब मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे लोगों को उकसा रहे थे स्वामी जी के प्रति। स्वामी जी ने सोचा कि मेरी तपस्या में कमी है। गंभीर चिंतन के बाद वे अपना सर्वस्व अर्थात वस्त्र, पुस्तक, धन जो कुछ उनके पास था
सब कुछ उन्होंने जनता को अर्पित कर दिया और केवल एक वस्त्र में कुटिया से बाहर निकल पड़े। उन्होंने मौन व्रत धारण किया। बच्चों, मौन व्रत इसलिए धारण नहीं किया कि वे अपनी हार मान चुके थे। वे और अपने आप को दृढ़ और मजबूत कर रहे थे, क्योंकि ये उन्होंने अपने गुरु को दिया हुआ वचन था कि वे जरूर इस भारतवर्ष से कुप्रथाओं और कुरीतियों को दूर करके ही रहेंगे, और गंगा के किनारे बैठ ब्रह्म चिंतन में लीन हो गए। 2.5 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। बच्चों, आज जीवनदानी दयानंद के भाग 1 में इतना ही। अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या स्वामी जी को अपने वचन को पूरा करने में और समय लगा या उन्हें सफलता हासिल हुई। आइए, समय है अब गृह कार्य का। प्यारे बच्चों, मैं पाठ का वाचन करती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण कीजिएगा। इस पाठ के माध्यम से जितनी भी अच्छी बातें आप अंगीकृत कर सकते हैं, उसे करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में माता पिता तथा गुरु की आज्ञा पालन करने का एक विशेष स्थान है। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बैठाकर धन्यवाद।